नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एल रीडिंग है, आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में दुश्मनों का जो इंटरफेयर है, जो दुश्मनों का हस्तक्षेप है, अगर आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते हैं, दूसरों के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है, तो ये इंटरफेरेंस, ये दूसरों का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी से कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। ओके, तो पहले तो इसमें हम ये देख लेंगे कि कब खत्म होगा। एंड सेकेंड थिंग, इससे आपको एडवाइस भी मिल जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके क्या करने से आपकी जिंदगी में जो आपके दुश्मनों का हस्तक्षेप है वो खत्म हो जाएगा, दूसरों का जो इंटरफेरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आई होप। एंड ये भी कंफर्म हो जाएगा कि कब तक आपकी लाइफ से इन लोगों का इंटरफेरेंस, दुश्मनों का हस्तक्षेप खत्म होगा। ओके डियर, तो हम टाइम पीरियड भी देखेंगे एंड सेकेंड थिंग ये भी देखेंगे कि कैसे खत्म होगा, राइट। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग कब और कैसे दुश्मनों का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी से खत्म होगा। ओके, तो डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि काफी रूडली बात करता है। मेल है या फीमेल है, बट मोस्ट ऑफ द चांस ये फीमेल है। काफी रूडली बिहेव करता है आपके साथ या करती है। बोलते टाइम में बिल्कुल भी सोचती नहीं है। ये जो फीमेल है ना डियर, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ये मेल भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे ये फीमेल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर ऐसी बात नहीं है तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है ये जो फीमेल है, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इसकी बातों से, इसके बिहेवियर से सब कुछ नेगेटिव, हर चीज से नेगेटिविटी छलकती है, एक नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव एनर्जीज आती है। इस इंसान ने आपका जीना दुश्वार कर रखा है। इस इंसान की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही हर्ट करने वाला हो, चुभने वाला हो, कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती होगी, कुछ इस तरह के शब्दों के वाण छोड़ती होगी, जो कि बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता होगा आपके लिए।
और अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी का भी रोल प्ले करती होगी। कुछ लोगों की लाइफ में ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, या फिर कोई भी एक मदर फिगर है जिसका कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते हैं इस फीमेल की वजह से। ये आपके साथ ऐसा बिहेव करती है कि आप रात रात को उठ कर रोते हैं, रात को आप चैन की नींद नहीं सोते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये फीमेल बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी करती हो, ऐसा भी हो सकता है, बट हर किसी के लिए मैं नहीं बोलूंगी ये चीज। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को, हो सकता है कि आप इस फीमेल से दूर होने के लिए या फिर किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ तो आप चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको उस मैनिफेस्टेशन के लिए स्टेप लेना होगा। सिर्फ आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, उसके लिए आपको स्टेप लेना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। और अगर आपको दूसरों की जरूरत पड़े तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए। अगर आप ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए, बट ओनली मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेने की जरूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो इस पेन में हैं, जिस दर्द में हैं, इस फीमेल की वजह से, इस फीमेल की वजह से आप जिस दर्द में हैं, उस दर्द से आप बाहर निकलेंगे। आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस दर्द से अपने आप को बाहर निकालना है, अपने आप को हील करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हो सकता है आपके इन लॉज ने मिलकर के आपके साथ ये काम किया है, जिस वजह से आप इतने पेन में हैं, इतने दर्द में हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपको अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है। ये जो सैडनेस की एनर्जी में है, आप कंफ्यूजन की एनर्जी में है, आपको लगता है कि पता नहीं आपकी किस्मत कभी बदलेगी भी या नहीं बदलेगी। आप हमेशा इस कंफ्यूजन की एनर्जी में रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी किस्मत कभी बदलेगी। हो सकता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, तो हो सकता है अदर टैरो कार्ड रीडर भी आपको बोलते हो कि आपकी किस्मत बदलेगी, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो मूव होने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। बट आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं। आपको इतना टॉर्चर किया गया है, आपको इतना परेशान किया गया है, इतने धोखे मिले हैं कि आपको अब अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं रहा। आपको कहीं से बिलीव नहीं है कि आपकी किस्मत बदलेगी। तो सबसे पहले आपको इस कंफ्यूजन की एनर्जी से निकलना है। इस दर्द भरी, जो आपके सीने में इतने दर्द भरे हुए हैं, उस दर्द को आप हटाइए, इस कंफ्यूजन को हटाइए, आंखों पर से पर्दा हटाइए। अपने आप को सबसे पहले आपको हील करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, और आपको ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो आप हेल्प लीजिए, बट आपको एक्शन लेकर आगे बढ़ना है, तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी।
पास्ट में जो चीजें हो रखी है, क्योंकि मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोध में हैं, लेकिन आपको पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट की जो एनर्जीज है उसको रिलीज कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, और आप ये कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। और आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। इतना ज्यादा अगर आप इमोशनल रहेंगे तो दूसरे आपको ऐसे ही टॉर्चर करेंगे, ऐसे ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है आपसे, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए आप एक्शन लीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। एक ही एनर्जी में मत बैठे रहिए, क्योंकि डियर हम जितने ज्यादा इमोशनल होते हैं, रूड लोग उतना ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। जिनके अंदर इमोशंस नहीं है, जिन्हें पता है कि आपको हर छोटी बात हर्ट करती है, जिनको पता है कि हर चीज से आप दुखी हो जाते हैं, वो लोग आपको ऐसे ही परेशान करेंगे। और जब लोगों को पता लग जाता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी बोल लो, तब लोगों को लगता है कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इस जगह पे, क्योंकि सामने वाले को ना तो हर्ट हुआ है और ना तो सामने वाले ने हमारे अकॉर्डिंग कोई काम किया है। देखिए क्या होता है ना, जब तक कोई भी इंसान दूसरे की सुनता रहता है, तब तक सामने वाला अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझता है और दूसरे को बेवकूफ समझता है। और जब आप अपनी पावर में आ जाते हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक वो आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, जब आप उनके अकॉर्डिंग उनको रिप्लाई करते हैं, तो सामने वाला फिर बोलने से पहले सोचता है। या तो वो पर्सन आपसे दूर रहने लगेगा, या फिर वो सोचेगा कि ये बात जरूरी है और सही है तो ही वो आपसे बोलेगा। बेवजह वो आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब तक आप हाँ हजूरी करेंगे, गलत को भी हाँ कहेंगे, सामने वाले की सुनते रहेंगे, तब तक वो इस चीज का फायदा जरूर उठाएगा। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। अब जो चीज पास्ट में हो गई उसको लेट गो कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि आपकी किस्मत बदलेगी, जरूर बदलेगी। लेकिन उसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ओनली देन इट इज पॉसिबल, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए, ये तो आपके लिए एडवाइस था कि क्या करने से आपकी लाइफ में दूसरों का इंटरफेरेंस खत्म हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि कब। देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ही हो जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये मदर फिगर हो सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर हैं जो इतने ज्यादा नेगेटिव हैं। ऐसा भी हो सकता है जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा परेशान हैं। तो देख लीजिए कौन है ये पर्सन जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा परेशान हैं। अगर आप जॉब वॉब के लिए सोच रहे हैं तो उस चीज के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं जॉब करना है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो आप आगे बढ़िए, आप स्टेप लीजिए, आप एक्शन लीजिए। आपको ये काम करना चाहिए और जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगा आपके साथ में। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की जरूरत है।
तो ये जो कोई भी पर्सन है, भले आपके पार्टनर हैं या मदर इन लॉ है या फिर कोई भी पर्सन है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी सकते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं जैसा कि मैंने बताया है, तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कितना टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है इस इंसान का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में कब खत्म होगा। चलिए, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो या तो आपको 6 हफ्ते लग सकते हैं या फिर 6 मंथ लग सकते हैं, यानी कि या तो 1.5 महीना लगभग या फिर 6 महीने। ओके डियर, तो या तो 6 मंथ लग सकते हैं या फिर 6 वीक्स लग सकते हैं, 6 हफ्ते लग सकते हैं या फिर 6 महीने लग सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या आती है कि उनकी लाइफ से उनके दुश्मनों का हस्तक्षेप कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। ओके, पाइल नंबर 2। तो डियर, हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप जकड़े हुए हैं, जैसे कि आप बंधनों में कैद हैं। आप आजाद होना चाहते हैं लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं, आपको जानबूझकर फंसा के रखा गया है। आप अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो कि आपका रिलेटिव हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। देख लीजिए कौन है ये पर्सन, यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। तो ये जो पर्सन है, ये जो कोई भी इंसान है, इसने आपको बहुत ही बुरी तरह से फंसा रखा है। अगर बात करूं मैं इस इंसान की, तो इस इंसान की हाइट जो है वो या तो शॉर्ट या मीडियम हो सकती है। फाइनेंस काफी अच्छा है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है इस इंसान को, पैसों की कोई कमी नहीं है। शॉपिंग करना इसे बहुत अच्छा लगता है, नए नए कपड़े पहनना इस इंसान को बहुत पसंद है। दिखने में भी हो सकता है कि खूबसूरत हो। तो इस इंसान ने आपको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से फंसा रखा है। आप निकलने की कोशिश करते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको जानबूझकर फंसाया गया है। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में। आपको सब
सबसे पहले इन लोगों से दूर होने की जरूरत है। आपको इन लोगों ने फंसा रखा है, आपको इन लोगों से दूर होने की जरूरत है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके विरोध में हैं, उन लोगों से दूर जाने की जरूरत है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे। आपका कमांड आपके खुद के हाथ में होगा, आप एक राजा की तरह होंगे। देखिए, ये कोई सपना नहीं है। जैसा मैं आपसे कह रही हूं, हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन अगर आप करने की सोचेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज के लिए आपको स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं, कदम बढ़ाना ही पड़ता है, आपको डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आप इन लोगों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलना है। इस इंसान ने जो आपको फंसा रखा है, जिस जाल में फंसा रखा है, जिस जेल में फंसा रखा है, आपको वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोध में हैं। उन लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी जिंदगी का जो कमान है वो खुद के हाथ में होगा, दूसरों के हाथ में नहीं होगा। हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है और आपको इंडिपेंडेंट होना है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में आपके दुश्मनों का इंटरफेरेंस नहीं होगा, दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होगा। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे। अगर आप इन लोगों से दूर हो जाते हैं तो आपको अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों के बीच अगर रह रहे हैं, या फिर आप दूर भी, थोड़े से अगर दूर भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ का डिसीजन अगर यही लोग लेते हैं, तो इसी वजह से आपको अपने किए हुए अच्छे कर्मों का भी फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप जो प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी जॉब या बिजनेस, जो कुछ भी ऑनलाइन आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट होंगे। तब ये लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सपोज अगर आपके पार्टनर से आपकी दूरी ये लोग बनाते रहते हैं, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या फिर किसी भी रीजन से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स होती रहती है इन लोगों की वजह से, तो वो सारी चीजें भी दूर हो जाएगी। एक अच्छा रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप में लॉयल्टी रहेगी, ईमानदारी रहेगी। इसके लिए आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है।
आपको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। हो सकता है कि आप जो जॉब या बिजनेस जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें आपको अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होता होगा, तो उस पे आप वर्क करते जाइए, काम करते जाइए। हाँ देखिए, टाइम लगेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, बट आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, आपको जस्टिस मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे वही कुछ शर्तें हैं, वही शर्तें हैं कि आपको जिस इंसान ने यूं जकड़ के रखा है, फंसा के रखा है, जैसे लग रहा है जेल में आपको कैद कर रखा है, उस चीज से आपको बाहर निकलना है। बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, इन लोगों से आपको दूरी बनानी है। आप जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं उस वर्क पे फोकस करना है, मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंट होना है। आपके और पार्टनर के बीच में अगर दूरियां आ रही है तो ये दूरी भी मिट जाएगी। एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा, लॉयल रिलेशनशिप होगा, बट इसके लिए आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और उस पे वर्क करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, या फिर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं लेकिन ये लोग आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो, कि अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं और जो आपके दुश्मन हैं वो इस चीज से एग्री नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, दूरियां ला रहे हैं, तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर इनके चंगुल से आप निकल जाते हैं, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल हो जाएगा, रिलेशनशिप में लॉयल्टी रहेगी और बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा। बहुत लोगों का मैरिज भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कब तक ये सब कुछ हो जाएगा। दी एम्प्रेस, डियर, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि जिस टाइम में जाकर आपके पास अपना सब कुछ होगा, आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहेंगे, आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको नेम फेम की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी लाइफ अबंडेंट होगी जिस टाइम, तब इन लोगों का इंटरफेरेंस आपकी जिंदगी से खत्म होगा। आई थिंक इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ये होगा जरूर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मुझे दिखा रहा है कि आप इस सिचुएशन में पहुंचेंगे, आप इस सिचुएशन में आएंगे, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपनी पावर में आना है, आपको मेहनत करनी है, अपने इंट्यूशन के सुनते हुए सारे काम करने हैं, तो आपके साथ जस्टिस 100% आएगा। आप देख सकते हैं आपको जस्टिस मिलेगा ही, आपको जस्टिस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज आपके जो कर्मास हैं वो बुरे नहीं है, आपके कर्मास अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आप इन निगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, इस वजह से आपको अपने गुड कर्मास के फल नहीं मिल रहे हैं। आप जैसे ही इन लोगों से दूर होंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, तब आपको अपने गुड कर्मास के जो फल हैं वो आपको मिलेंगे, और फिर इन लोगों का जो हस्तक्षेप है आपकी जिंदगी में वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप कि आप लोगों को मेरा जो एडवाइस है वो सही लगा होगा और आपके लिए यूजफुल हो, यही उम्मीद करती हूँ। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आप मेरे रेगुलर के व्यूवर हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत करने के बाद में। तो चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।